साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड नंबर 14 में स्थानीय लोगों की सुविधाओं को देखते हुए भारतीय डाक विभाग द्वारा आज नई शाखा का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल M.R. शरिंग और गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने किया। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में अभी तक लगभग 150 शाखा डाकघर और 30 सब ऑफिस खोले जा चुके हैं। इसी क्रम में जन सुविधाओं को देखते हुए आज वार्ड नंबर 14 में नए शाखा डाकघर का शुभारंभ किया गया। आसपास के क्षेत्रों के लोग अब यहां बचत खाते, बुढ़ापा पेंशन, सुकन्या अकाउंट, डाक जीवन बीमा, बचत पत्र आदि की सुविधाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शुभारंभ के मौके पर आज यहां 22 बचत बैंक अकाउंट, 5 सुकन्या समृद्धि अकाउंट, 5 RD आवर्ती जमा खाता, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सहित डाक जीवन बीमा की कई अकाउंट खोले गए। इस शाखा डाकघर के शुभारंभ के मौके पर गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इस शाखा डाकघर के बनने से अब स्थानीय लोगों को डाकघर से संबंधित सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की मांग को देखते हुए इसे शुरू किया गया है। आज हमने उद्घाटन किया है और श्रीमती शेरिंग जो चीफ पोस्ट मास्टर हैं वो आई हुई हैं हरियाणा की, और उनके सानिध्य के अंदर हमने उद्घाटन किया है। यहाँ पर सारी स्कीम जो डाकखाने में होती हैं, चाहे BP हो, चाहे पोस्ट ऑफिस का जो है वो क्या कहते हैं, बेसिक पोस्टल सर्विसेज जिसे बोलते हैं, वो सारी सर्विस यहाँ मिलेंगी। सुकन्या भी मिलेगी, आधार कार्ड भी बनेगा, वो रिकरिंग अकाउंट भी खुलेगा, स्पीड पोस्ट भी होगी, BP भी होगी। इस किस्म की सारी जो स्कीम है वो वहाँ मिलेंगी। और लोगों की बहुत भारी डिमांड थी, लगभग पेंशन भी यहाँ पे बनेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई मैडम शेरिंग जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी डिमांड सुनी और आज जो है वो दिन आ गया कि हमारा जो है वो उद्घाटन हो गया। शाखा डाकघर का शुभारंभ करते हुए हरियाणा के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल M.R. शरिंग ने कहा कि तय मापदंड पूरे करने और लोगों की मांग पर इस शाखा डाकघर का शुभारंभ किया गया है। फिलहाल इस शाखा डाकघर में विभाग के एक कर्मचारी की तैनाती की जाएगी और इसे सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक संचालित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि डाक वितरण का काम पहले की तरह लगातार जारी रहेगा। यहाँ लोगों को केवल काउंटर सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे इस समय पे एक व्यक्ति काम करेगा और या इसका टाइमिंग रहेगा 10 से 3 बजे तक। लेकिन अगर काम बढ़ता है यहाँ पर तो फिर हम इसके समय भी बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे उसी हिसाब से स्टाफ भी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि इस समय पे आपकी जो डाक वितरण का काम है वो तो जहाँ से पहले हो रहा था वहीं से होगा, मगर आपका जो बाकी है काउंटर सर्विसेज वो सारी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। मैम, क्या ये शाखा जो हर वार्डों में खोली जाएगी या स्पेशल यहाँ खोली गई है? देखिए, जो हमारी डाकघर खुलते हैं उनके कुछ मानक होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था। तो जहाँ जहाँ पे मानक पूरे होते हैं वहाँ पर विच इज़ डिस्टेंस, कितना काम होगा, कितनी इनकम टू कॉस्ट होगी, तो वो सारे मानक पूरे करने होते हैं तभी होता है ये। तो जहाँ जहाँ पर वो मानक पूरे होंगे अवश्य हम खुद चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस और खुलें, क्योंकि गुड़गांव, फरीदाबाद ऐसी जगह हैं जहाँ पर एकदम से जैसे कहिए एक्सप्लोजन हो गया पॉपुलेशन का। सो वहाँ पर वी वुड लाइक कि हम और डाकघर खोलें और जैसे जैसे हमारे पास प्रस्ताव आएंगे हम उनका जल्दी से जल्दी अध्ययन करा करके हम उनको खोलने की कोशिश करेंगे जहाँ पर भी वो जस्टिफाइड होते हैं। वहीं इस मौके पर वार्ड नंबर 14 के निगम पार्षद संजय प्रधान ने कहा कि अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को देखते हुए वे पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रयासरत थे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने भारतीय डाक विभाग, स्थानीय सांसद और विधायक का आभार जताते हुए कहा कि उनके वार्ड को दिए गए इस तोहफे से वार्ड के लोगों में खुशी का माहौल है। बिल्कुल, देखो खुशी का तो माहौल है ही। पिछले लगभग 3 साल से हम प्रयास कर रहे थे। माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के अथक प्रयासों से उनका हमारे पर पूरा आशीर्वाद रहा, विधायक जी का हमारे पर पूरा आशीर्वाद रहा, साथ में हमारे जो चीफ पोस्ट मास्टर हरियाणा हैं उनका आशीर्वाद है। आज हम इसमें सक्सेसफुल हो पाए हैं और आज मेरे साथ साथ मैं नहीं, मेरे वार्ड की जनता बहुत खुश है कि जो उनको एक
ऐसा तोहफा मिला है जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि डाकखाना खुलना बहुत ही कठिन काम है। और ख़ास करके जो डाकखाना खोलने की हमारी मुहिम थी, जिस वक्त मैं पार्षद बना था तो मैंने अपने वार्ड की जनता को देखा कि वो पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन या हमारी विडो पेंशन मिलती थी, उसके लिए लोग बड़े ही परेशान थे। बसई रोड पे हम जाते थे तो वहाँ मतलब इतनी छोटी सी एक डाकखाना है जिस पे ना खड़े होने की जगह, ना बैठने की जगह, धूप बरसात सब, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने दिल में एक धारणा की कि भाई अगर जनता हमें मौका देगी तो हम अपने वार्ड के अंदर डाकखाना जरूर खोलेंगे। और आज हमारी जनता की वो डिमांड पूरी हो गई है। इसके लिए मैं तमाम अधिकारियों का, विधायक जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी का, समस्त स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ कि जो वो सौगात आज मेरे वार्ड को उन्होंने दी है। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार के साथ आलोक भांडोरिया की रिपोर्ट।